नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कभी आपने सोचा है कि फुटपाथ पर हर वो चीज क्यों मिलती है जो मॉल या शोरूम में मिलती है? बिजनेस अखबारों में इन पर कोई लेख नहीं मिलता, ना कोई ऐसा एक्सपर्ट है जो नियमित रूप से इन विषयों पर लिखता है। इस पर ध्यान इसलिए आया कि हम रुपए के कमजोर होने के असर को समझना चाहते थे। कई तरह के लेखों से गुजरते वक्त लगा कि कहीं इसका जिक्र ही नहीं है कि रुपया कमजोर होगा तो भारत का आम आदमी कितना कमजोर होगा, उसकी खरीदने की शक्ति पर क्या असर पड़ने वाला है। $1 की कीमत 86 रुपए 61 पैसे हो गई है। बहुत सारे मीम बन रहे हैं, प्रधानमंत्री अब चुप हो गए हैं, तब तो खूब बोला करते थे। लेकिन इसका जिक्र भी तो आना चाहिए कि आम आदमी, मिडिल क्लास क्यों चुप है? क्या वो अपनी हालत नहीं देख रहा? उसकी हालत में जो गिरावट आ रही है नहीं समझ पा रहा? क्या उसे पता चल रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी कमाई क्यों नहीं बढ़ रही है? रिजर्व बैंक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है उपभोग बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन बता नहीं रहा कैसे बढ़ाना है। पैसा है किसके पास? क्या जितना पैसा है आम आदमी के पास उससे वह खरीदने पर लुटा सकता है? इन्हीं सवालों पर सोचते हुए हमें इस भीड़ का ध्यान आया, जिसका वीडियो इसी महीने मैंने दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में रिकॉर्ड किया। इस पतली सी गली में आप ही देखिए कितने लोग हैं। क्या इतनी भीड़ आप किसी मॉल में देखते हैं? कभी कभार को छोड़ दीजिए तो आमतौर पर मॉल खाली ही नजर आते हैं। कभी आपने सोचा कि सरोजनी नगर, गांधी विहार, सदर बाजार जैसे बाजारों में आने वाली ये जो भीड़ है उसकी आर्थिक क्षमता क्या है? इनमें से कई लोग हैं जो सपना मॉल में जाकर देखते हैं, मगर पूरा करते हैं फुटपाथ पर। फुटपाथ पर बिकने वाली इन्हीं चीजों के सहारे वे उपभोक्ता होने का सुख प्राप्त करते हैं। जरूरत और शौक की तमाम चीजें उन्हें यहाँ कम दामों में मिल जाती हैं। इनके ही जीवन का भरोसा नहीं तो इन्होंने भी खरीदी गई सस्ती चीजों के सदा चलने की उम्मीद अब छोड़ दी है। इनकी उम्मीद बस इतनी है कि कोई चीज एक सीजन भर चल जाए, बहुत है। डॉलर मजबूत होता जा रहा है। भारत की मुद्रा एशिया की मुद्राओं में सबसे खराब हालत में है। 2021 और 2022 के साल में भी भारत का रुपया एशिया की मुद्राओं में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला था। इन दिनों एक तर्क दिया जा रहा है कि पाउंड भी तो डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, लेकिन भारत के रुपए के कमजोर होने का सही जवाब नहीं लगता, क्योंकि दिसंबर से लेकर अब तक भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 2% तक कमजोर हो गया है। हम आपकी मदद के लिए एक जानकारी और देना चाहते हैं। सिक्किम और गोवा के बाद दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय भारत के सभी राज्यों से ज्यादा है। दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 4.5 लाख रुपए से अधिक है। पूरे भारत का जो औसत प्रति व्यक्ति आय है उससे डबल है दिल्ली में। इसके बाद भी दिल्ली की हालत बहुत खराब है, इतनी कि यहां 3-3 पार्टियां महिलाओं के खाते में पैसे डालने का वादा कर रही हैं। आम आदमी पार्टी 2100 रुपए देने की गारंटी दे रही है, तो कांग्रेस और बीजेपी 2500 रुपए प्रति माह। कभी आपने सोचा कि क्या भारत इतना गरीब है कि सिर्फ 2500 रुपए की गारंटी में वोट मिल सकता है? मोदी सरकार के 10 साल का भारत इस हाल में पहुंचा दिया गया है कि 2500 रुपया देकर कोई भी सरकार बना सकता है। राजधानी दिल्ली के लोगों की आर्थिक हालत यहां तक पहुंच गई है कि उन्हें 2500 का सपना दिखाया जा रहा है। इन आर्थिक नीतियों ने लोगों को इतना गरीब कर दिया है कि खाली जेब में भी 10 का नोट सोने की तरह चमक रहा है। डियर दिनेश, 2500 का यह वादा भारत की दुर्दशा की तस्वीर है। अनीता और मालती, तुम भी सुन लो। विश्वगुरु भारत के कैपिटल सिटी की यह हालत है। दिल्ली की करीब 3 करोड़ आबादी में 71 लाख से अधिक महिला वोटर हैं। कभी आपने सोचा था कि आपकी राजधानी इतनी गरीब है? भारत का रुपया कमजोर होने के साथ साथ भारत का आम आदमी भी कमजोर होता जा रहा है। उसकी कमाई बढ़ नहीं रही और रुपया भी कमजोर, महंगाई ऊपर से बलजोर, तो जाहिर है आम आदमी पर असर पड़ेगा। भारत एक आयात प्रधान देश है। हम निर्यात की तुलना में आयात ज्यादा करते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना केवल डॉलर का मजबूत होना नहीं है, रुपया अन्य कारणों से भी कमजोर हो रहा है जिस पर बात नहीं हो रही।
भारत की अर्थव्यवस्था में जो बुनियादी खोट है उसमें ठोस बदलाव नहीं आ पाया। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी कार्यक्रम में जाते हैं उसे कितना भव्य बनाया जाता है। उन कार्यक्रमों की सजावट और विज्ञापन पर बहुत पैसे खर्च किए जाते हैं ताकि आपको लगे कि भारत कितना तरक्की कर गया है। लेकिन क्या भारत वाकई उतना तरक्की कर गया है जितना दिखाया जा रहा है? एक बार आप अपने शहर के उन बाजारों में घूम आइए जहां जरूरत की चीजें बिकती हैं। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार गिरावट में रहता है, या ना नौकरी दे सका ना निर्यात बढ़ा सका। फुटपाथ पर बिकने वाली चीजों में आपको चीन में बनी चीजें ही ज्यादा दिखेंगी। भारत की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा बहुत ही कम कमाता है। इस देश की हालत यह है कि आप महीने का 25,000 रुपया कमाते हैं तो चोटी के 10% लोगों में आ जाते हैं। पर सोचिए 25,000 कमाने वाला भी अपनी जरूरत की अच्छी चीजें नहीं खरीद पाता होगा। खाने पीने की चीजें फुटपाथ पर भी महंगी हो गई हैं। फुटपाथ के ये दुकानदार ना हो तो आधा भारत भूखा रह जाए, नंगा रह जाएगा। जो लोग काम पर निकलते हैं वो मुट्ठी भींचकर पैसे को पकड़े रहते हैं, फिर भी जब इन चीजों को खाते होंगे जेब खाली हो जाती होगी। एक साल में खाने पीने की चीजों के दाम औसतन 7.7% महंगे हो गए। खुद आरबीआई का कहना है कि लोग अपनी आय का पहले से ज्यादा बड़ा हिस्सा खाने पर खर्च कर रहे हैं। केवल रोटी और चावल की बात नहीं, सब्जियों की महंगाई, दाल, दूध, फल, तेल, इन सब के दामों में बढ़ोतरी के चलते होता यह है कि उपभोक्ता धीरे धीरे महंगाई के कारण कमजोर होता जाता है। भारत का आदमी जूते से लेकर जैकेट तक इन्हीं फुटपाथों से खरीद रहा है। इनमें से कौन टिकाऊ साबित होगा, कौन नहीं, किसी को पता नहीं होता। मगर आम आदमी के पास विकल्प नहीं, उसे यह रिस्क लेना पड़ता है और इन चीजों को बहुत देर घूरते रहने के बाद